बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलेवेंसीज 360 में आपको खुशामदीद। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप स्टार्ट किया था, तो उसका कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद जो है जो रह गया उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज जो है ना कि जो रह गया था पोर्शन वो करूंगा जी, लेकिन थोड़ा सा जो पिछला था उसको एक लम्हे के लिए रिपीट कर दूंगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था पुर्तगाल। अब पता है कि पुर्तगाल जो है इसके साथ हमने पढ़ा था स्पेन। स्पेन के बाद इधर ना एंडोरा था जी, एक मुल्क था एंडोरा। फिर हमने पढ़ा था फ्रांस। फ्रांस से आगे जर्मनी, फिर पोलैंड, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था बेलारूस। ठीक है ना जी, ये हमने मुल्क पढ़े थे एक लाइन। अब याद रखिएगा कि इनके हमने कैपिटल्स पढ़े थे, इनकी करेंसीज अगर आप पढ़ेंगे तो अब याद रखिएगा कि पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा, फ्रांस और जर्मनी, इन पांचों ममालिक की करेंसी क्या है? यूरो। और पोलैंड की करेंसी है ज़ालूटी। और बेलारस की क्या थी? रूबल। तो ये आप याद रखिएगा इस लाइन की ना। फिर आपने जेहन में रखना है कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ना ऐसे वी शेप में तीन कंट्री थे। एक बेल्जियम था, और एक इधर था नेदरलैंड, और एक यहाँ छोटा सा मुल्क था लग्जमबर्ग। हमने उसको बोला था बेनीलक्स। बेनीलक्स स्टेट, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग जो है ना जी, ये आपने याद रखने हैं। तीन छोटे कंट्री हैं, इन्हें बेनीलक्स स्टेट बोलते हैं। इनकी करेंसी यूरो थी। फिर आपको पता है कि ये जर्मनी के बिल्कुल ऊपर ना यहाँ पे एक मुल्क था जिसका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क आपने याद रखिएगा डी करोना करेंसी होगी जी। फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आपको पता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड चार कंट्री थे जिन्हें हमने कहा था स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। तो ये आप याद रखिएगा इनकी करेंसीज क्या है। एन करोना है जी नॉर्वे की, स्वीडन का स्विस करोना है, और फिनलैंड की यूरो है। फिर आपको पता है फिनलैंड के नीचे पोलैंड और जो है ना बेलारूस, यहाँ पे तीन कंट्री आपने पढ़े थे जी। तो आप याद रखिएगा कि तीन कंट्रीज जो है ना वो पढ़े थे आपने, जिनको हम बोलते थे बाल्टिक स्टेट्स। अब याद रखिएगा बाल्टिक स्टेट्स जो है ना जी, तीन थी, स्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इन तीनों स्टेट्स की करेंसी भी यूरो है। स्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की करेंसी क्या है जी? यूरो है जी। और फिर आपने याद रखिएगा कि फ्रांस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपने एक मुल्क पढ़ा था जिसका नाम क्या है? यूके। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। और यूके के साथ आपने एक मुल्क पढ़ा था आयरलैंड, तो उसकी करेंसी क्या थी जी? यूरो। फिर आखिर में ना यहाँ पे एक मुल्क था, उस दिन हमने डिस्कस नहीं किया, आइसलैंड। आइसलैंड जो है ना, ये आप याद रखिएगा कि दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि क्या है कि इनकी है। जो आप याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट अल थिंग, ऑल थिंग, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन दी वर्ल्ड जो है ना वो है आइसलैंड की। लेक्चर जो है ये आप याद रखिएगा, आज हमारा मेन टॉपिक है यानी यूरोप का जो पोर्शन रह गया था जी उसको करना है। तो उसका मैप बनाऊंगा जी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना फ्रांस का जो पोर्शन है ना जी, फ्रांस का आपने पढ़ा था ना जी। तो इस तरह ना ये आप याद रखिएगा कि ये एरिया जो है ना ये इधर फ्रांस है जी। ये आपने याद रखना फ्रांस है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ना जी उसको आपने ध्यान रखिएगा कि ये इटली है। ये इटली, ये इटली आपने याद रखिएगा। अपने जो है इंफॉर्मेशन लेनी, जस्ट छोटा सा लेक्चर है, फिर आप बैठते हैं दो मिनट, चलें ठीक, आप बैठ लें। अच्छा जी, ये देखिएगा कि इटली जो है ना जी, इटली एक मुल्क है जी। ये आपने ध्यान रखिएगा कि इसको बूट शेप पेनिनसुला इटली बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा यूरोप में ये आता है जी, बूट शेप पेनिनसुला इटली। इसको आपने ध्यान रखिएगा कि इसका कैपिटल क्या है? रोम। इटली का कैपिटल क्या है? रोम है जी।
आपको पता है कि इटली जो है ना जी, इसको बूट शेप पेनिनसुला, ठीक है जी, बोला जाता है। लॉन्ग शूज, इसकी शक्ल आप देखें तो ये शूज की तरह है जी। तो इटली को ये एक बूट शेप पेनिनसुला बोलते हैं जी, बूट शेप पेनिनसुला इटली है जी। अब याद रखिएगा कि रोम कैपिटल क्या है जी, रोम है जी। और रोम को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सिटी ऑफ सेवन हिल्स है जी, 7 पहाड़ों की सरजमीन जो है ना जी, वो बोली जाता है जी। इटली को सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी बोलते हैं जी। इसको ना सिटी ऑफ इटरनल पीस भी बोलते हैं, इटरनल पीस, हमेशा मतलब यहाँ पे अमन रहेगा जी, इटरनल पीस भी बोलते हैं जी इटली को। आपको पता है इटली के अंदर ना एक शहर है मिलान, इसका बड़ा मशहूर शहर है जी, मिलान भी है। इसका एक शहर आप याद रखिएगा कि आता है इस पे वीनस, वीनस आप याद रखिएगा। सिटी ऑफ कैनाल्स बोला जाता है, सिटी ऑफ कैनाल्स आपने याद रखना है, किसे बोलते हैं जी, वीनस को बोलते हैं। अब आप याद रखें कि यहाँ पे ये तो था इटली का पोर्शन, इसके कैपिटल रोम है जी। और इसकी ना आप याद रखना है कि यहाँ पे इटली के साथ एक छोटा सा मुल्क आता है जी, उसका नाम आप याद रखिएगा माल्टा है। यहाँ पे इधर ना आप याद रखें कि इस जगह पे एक छोटा सा कंट्री आता है यहाँ पे माल्टा। माल्टा जो है ना इसका कैपिटल है वेलिटा, वेलिटा। तो अब याद रखिएगा कि माल्टा की कैपिटल वेलिटा है। इटली की करेंसी भी यूरो है, माल्टा की करेंसी भी यूरो है। अब ध्यान रखिएगा आगे, यहाँ पे ना जी ऊपर अगर आप देखें तो इस जगह पे यहाँ पे एक मुल्क आता है, उस मुल्क का नाम आपने याद रखना है कि वो है स्विट्जरलैंड। ये वाला जो मुल्क है इसका नाम क्या है जी, स्विट्जरलैंड है जी। आपको पता है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ये आप ध्यान रखिएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। कैपिटल इसका क्या है जी, बर्न। और करेंसी इसका है स्विस फ्रांक है जी। आप याद रखिएगा स्विस फ्रांक, क्योंकि पहले फ्रांस की भी करेंसी क्या थी जी, फ्रांक। अब आप याद रखिएगा कि इधर जो है ना, ये यहाँ पे एक मुल्क आता है, उसका नाम आपने याद रखिएगा, ये मुल्क आ जाता है जी ऑस्ट्रिया। ये है ऑस्ट्रिया। अब याद रखिएगा जी कि ऑस्ट्रिया जो है ना जी मुल्क है, इसका कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है जी। आपने याद रखना है इंटर, यहाँ पे ना 2 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, एक है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और दूसरी है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑस्ट्रिया का वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, और वियना में 2 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक जो है। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा जी। तो आप ध्यान रखिए ये 2-3 कंट्री हमने पढ़े हैं जी। अभी आगे आप देखते हैं तो ऑस्ट्रिया के साथ ना इसके बिल्कुल ऊपर ये आप याद रखिएगा एक मुल्क है जी, ये वाला मुल्क जो है इसका नाम आपने याद रखना है, चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। और इसके साथ आप याद रखिएगा कि एक मुल्क आता है, उसका नाम है स्लोवाकिया। इसका नाम आपने याद रखें कि मुल्क का नाम क्या है जी, स्लोवाकिया है जी। ये एक मुल्क होता था जी चीकोस्लोवाकिया। 1993 में ना जी आपने याद रखिएगा कि ये मुल्क 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया जी। तो ये अमन पसंद तरीके से अलग हुए हैं जी। ये चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग। और आप याद रखिएगा कि प्राग जो है ना जी, और उसके साथ ये स्लोवाकिया का आपने याद रखिएगा कि ब्रेटिस्लावा है।
तो दोनों आपने याद रखिएगा, प्राग जो है, प्राग और ब्रेटिस्लावा, यानी ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवाकिया है। इस दोनों की ना आप याद रखिएगा कि बगैर लड़ाई के ये पार्टीशन हुई थी। इस पार्टीशन का नाम रखा गया है वेलवेट डाइवोर्स। वेलवेट डाइवोर्स जो है ना, वेलवेट यानी कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के जो अलग हुए हैं ना जी, इस पोजीशन को बोला जाता है कि वेलवेट डाइवोर्स। अब आप याद रखिएगा कि इन दोनों की करेंसी, चेक रिपब्लिक की चेक करोना है, स्लोवाकिया की यूरो है। चेक रिपब्लिक की क्या है जी? चेक करोना, स्लोवाकिया यूरो, ऑस्ट्रिया भी यूरो है। अब आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मुल्क आता है जिसका नाम आपने ध्यान में रखना है। मुल्क का नाम है, जहाँ पे है हंगरी। अब याद रखिएगा इस जगह पे कौन सा मुल्क आ रहा है जी? हंगरी है जी। हंगरी का आप याद रखिएगा कि कैपिटल है बुडापेस्ट। आपने याद रखिएगा कि कौन सा है जी? बुडापेस्ट। आप ध्यान में रखिएगा कि हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी है फॉरेंट। आपने याद रखना है कि फॉरेंट जो है वो करेंसी है हंगरी की। और अब याद रखिएगा कि इधर ना एक मुल्क है जी जिसकी जंग भी रही है रशिया के साथ और अभी भी चल रही है, आपको होता है यूक्रेन। कोई आपसे पूछे ना कि यूक्रेन जो है मुल्क वो कहाँ पे आता है, तो इस जगह से ना जी आप याद रखिएगा कि इधर ऊपर जो है ना जी, यहाँ पे ये एरिया सारा जो है वो किसके पास जाता है? यूक्रेन के पास। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये सारा एरिया जो है ना, ये कौन सा मुल्क है जी? यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल आप याद रखिएगा जी, कीव है जी, कीव। और इसकी करेंसी आप याद रखिएगा हरियाणा के नाम से, HRYVNIA, हरियाणा के नाम से। अब याद रखिएगा कि यूक्रेन। तो ये था एक सेंट्रल यूरोप। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने पढ़ा इटली, बूर्चे पेनिनसुला, इसके साथ स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी।